विश्व मन में खोया है, भटक गया है भूल भुलैया, विश्व मन में खोया है। राम रमाए राम सुलझाए, राम से नेह लगाए, राम सुनाए राम सुनाए, राम से नेह लगाए। राम रमाए राम हिताए, राम और किसी रामायण की रत कले ललित सियती, आज किसी रामायण जी की रत कले ललित सियती। भक्त ब्रह्मा मुनि नारद, वाल्मीकि वेदांत विशारद, सुख संकट से सिय विसारद, वरण पवन सुत
राधे राधेश्याम। जय श्री सीताराम। श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्येयं सदा भवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतसारभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणमारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीतधावा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। श्री सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। लेतसरा सुधीर्ति सहृदृपा गोधाम जननी जननी दास को प्रभु श्री सीताराम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रणवो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानधन जासुरदयाय बसहि राम सरजोदर। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, अनंत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र मानस भगवान की जय। संत समाज की जय। गंगा महारानी की जय। यमुना महारानी की जय। संत समाज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे जय श्री सीताराम जय जय
वांछा कल्पतरु। राजा राजेंद्र राघवेंद्र सरकार की यह त्रिभुवन पावनी कथा श्री राम कथा के रूप में जय भोलेनाथ सेवा मंडल के सभी भक्तगणों के अथक प्रयास से यह उत्सव महोत्सव श्री राम कथा महोत्सव का यह आयोजन आज जिसका कलश यात्रा के साथ आरंभ होने जा रहा है, जो कि वृष्टि के कारण मेघराजा प्रसन्न होकर के अपने मंद मंद मुस्कान के साथ शीतलता को बहाते हुए आज इस कार्यक्रम में अपना सहभागिता को जोड़ते हुए आज इस कार्यक्रम में मानो देवता भी प्रसन्न होकर के आह्लादित होकर के वृष्टि कर रहे हों, क्योंकि यह जो समिति है, मैं तो पहली बार इस नगर खेड़ा प्रांगण में सौभाग्य मिला है कि राम कथा के माध्यम से अपनी वाणी की सेवा, परंतु ऐसे कार्यक्रम यह जय बाबा भोलेनाथ सेवा समिति की ओर से बराबर संचालित किए जाते हैं। और देखा जाए तो जीवन में हमारी संस्कृति का बड़ा ही महत्व है। हम अपने जीवन में व्यस्त हैं, कोई धन कमाने में, कोई सुख सुविधा को भोगने में, परंतु सब यह शरीर जो है जब जवानी रहे तो इस जवानी का लाभ लेना चाहिए, जब युवा अवस्था रहे तभी यह काम संभव है। नहीं तो जीवन सो करके और खा करके जो बिता देते हैं, ऐसे लोगों का अंत में भला नहीं होता है। बोलो जय श्री राम, प्यार से बोलो। तो जीवन सुधारने के लिए राम कथा का हेतु है। यह कथा कोई अर्थ की कामना से, कोई लोभ से नहीं, कथा सुनने का जो हेतु है वह भगवत प्राप्ति की कामना से ही कथा सुनना है। राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, आपको राम कथा और कृष्ण कथा से सब कुछ मिलेगा। कथा वही है जो हमारे जीवन की व्यथा को मिटा दे। और आज कथा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। 24 तारीख तक कथा हम कथा रूपी नौका में विराजमान होकर के और भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण करेंगे। तो पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। रघुनंदन राघव राम हरे, सभी गाएंगे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे।
का यह प्रथम सत्र राम कथा क्यों सुननी चाहिए और राम कथा है क्या, पहले ये समझना आवश्यक है कि राम कथा है क्या और हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है राम कथा का। भवसागर चबार जे पावा, भवसागर तेरे चार जे पावा, भवसागर चबार जे पावा, भवसागर तेरे पार जे पावा। राम कथा तो राम कथा क्या है? आपको यदि कोई नदी या कोई समुद्र पार करना हो तो आपको आवश्यकता किसकी पड़ेगी? बोले कोई नौका। तो नौका मिले बिना हम ना तो दरिया पार कर सकते हैं, ना कोई सागर पार कर सकते हैं, ना कोई नदी पार कर सकते हैं। साधन एक है, यदि आपको पार उतरना है, पार जाना है, तो आपको नौका की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो आप जीवन के इस तट पे बैठे रहो। यदि आप यह सोच लिए कि कोई चमत्कार हो जाए और हम पार हो जाएं, तो असंभव है। तो जीवन भी उसी प्रकार है। देखिए, एक भव सागर और एक संसार सागर, दो सागर हैं। भव सागर क्या है? जिसमें हम लोग जीवन भर लटके रह जाते हैं, और उस भव सागर से पार करने के लिए कौन सी नौका की आवश्यकता पड़ेगी? तो राम कथा का कह दृढ़ नावा। यदि आपको संसार सागर से पार जाना है ना, तो राम कथा में प्रवेश किए बिना मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, आपके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। और इस संसार में यदि पार जाना है तो भी नौके का, अच्छा दोनों समुद्र में क्या समानता है? संसार सागर और भव सागर। और सागर की उपमा तुलसीदास जी ने, गोसाई बाबा ने क्यों किया कि भव सागर को सागर की, इसलिए सागर की क्या विशेषता है? वह कभी शांत नहीं रहता है, उसकी स्थिति एक जैसी बनी नहीं रहती। सागर में भी तरंगें उठती रहती है, तो हमारे जीवन में भी तरंगें, मन में आप देखो तो कभी आप कितने शांत हो जाओगे, कभी आप इतने सरल हो जाओगे, कितने आप जब विवेक की जागृति होगी तो आप बड़े धीर गंभीर हो जाओगे। पर समय बदलते ही आप, और जो सबसे बड़ी जो समानता है वह यह है कि सागर के इस तट पे खड़ा हुआ व्यक्ति को उस तट दिखाई नहीं देता। समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाओ, एक तट पे खड़े हो जाओ तो समुद्र का दूसरा छोर नहीं दिखाई पड़ता। पड़ता है? नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार जीवन के तट पे, हम जीवन के तट पे खड़े होते हैं तो हमें कभी किसी को मृत्यु का तट नहीं दिखाई देता है। बोलो जय श्री राम। हमें जीवन तो दिखाई देता है कि भैया हमें अब जीवन में ये करना है, थोड़ा सा धन संग्रह करना है, आगे ये होगा, पूरी जीवन की हम प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि जीवन के तट पे खड़े हैं। मृत्यु का तट सामने है पर दिखाई नहीं पड़ता। बोल राधे। यही समानता है
संसार सागर में और भाव सागर में जिंदगी का खूबसूरत तट हमें दिखाई पड़े, पर इतना जरूर है यदि समुद्र का एक तट है, एक छोर है, तो निश्चित रूप से उसका दूसरा छोर होगा। तो उसी प्रकार जीवन है, तो याद रखना जीवन तुम्हारी हमारी चाहे जितनी लंबी हो, पर मृत्यु का दूसरा तट निश्चित है, जिसे हम जीवन भर भूल जाते हैं। हर किसी को पूछ लो तो जीवन की प्लानिंग बताते हैं, भैया अभी अब बस किसी को भजन करने के लिए बोलो कि अब पूजा पाठ कर लो, माला ले लो, महाराज जी अभी तो बच्चे छोटे हैं, बच्चों का शादी होगा, बहू आएगी, बहू के बेटा होंगे, बेटे की शादी होगी, थोड़ी सी हट, तो यहाँ पे कहते हैं अंगम कलितम फलितम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चत्यासा पिण्डम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। याद रखना ये जो भजन है, ये जो कथा है, ये जब तक जवानी है तभी तक सुन सकते हो। जब चश्मा लग जाएगा, जब दांत निकल आएंगे, कमर झुक जाएगी, घुटनों में दर्द रहेगा, तो भगवान की कथा सुनोगे भी तो समझ में नहीं आएगी। बोलो जय श्री राम। क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि तुम शरीर के पीड़ा से इतना दुखी रहोगे कि तुम्हें कथा सुनने के लिए मन परम शांत होना आवश्यक है। मन हमारा जितना शांत होगा उतनी ही कथा हमारे अंदर, कथा सुनने के बाद, कथा वही है जो कथा सुनने के बाद हमारी व्यथा मिटा दे। पर हम कथा की शरणागति, भगवत शरणागति कब करते हैं? जब घर में बच्चे नालायक निकल जाते हैं, धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, तब जाकर के भगवान की शरण में याद आता है कि महाराज अब मेरा कोई नहीं। अभी एक कथा में मैंने पूछा, अच्छा यही पूछ लेता हूं, आप सभी के घर में रामायण किनके घर में है? रामायण जिनके यहाँ वहां जरा खड़ा करता रामायण। और मोबाइल फोन किनके घर में है? सबके यहाँ, मना भी करे तो भी एक घर में 2-2 3-3 होंगे। यह स्थिति हमारे समाज का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? राष्ट्र का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? लोगों के अंदर चेतना क्यों नहीं जाग रही है? बस इसका कारण यही है, जो बर्बादी का सामान है, बर्बादी का सैया है, वो हम साथ लिए डोलते हैं। चाहे बच्चा पैदा होते ही उसको मोबाइल देना पड़े, फोन देना पड़े, पर जो जिसमें हमारे जीवन जीने की कला छिपी हुई है, इस ग्रंथ का अवलोकन करके, इस ग्रंथ का दर्शन करके पीढ़ियां तर गई, मुक्त हो गई। आज आप देखो, बड़े हास्य की बात है कि आप अच्छों को पूछो, भैया तुम्हारे यहाँ रामायण है, गीता? नहीं हमारे क्या होता है, कैसे उद्धार होगा? ऐसे ही कल्याण होने वाला है। क्या किया क्या किया क्या किया रे, क्या किया क्या किया क्या किया रे, तूने जीवन गवा दिया, क्या किया रे, जिसे पाना था उसको तो
उसे हमने कभी नहीं पाया। तो जीवन के का तट तो हमें सब कुछ दिखता है, पर सामने मृत्यु का तट जो खड़ा है उसे क्यों नहीं देखना चाहते? और याद रखना, जिन्हें अपने मृत्यु का तट दिखाई देता है उसकी जीवन बर्बाद नहीं होता। हम जब तक स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हमारा शरीर काम करता है, मन बुद्धि काम करता है, तब तक हम विषय भोगों में अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। तो आज आवश्यकता है, आज हमें राम कथा क्यों सुननी चाहिए? इसी राम कथा में हमारे जीवन जीने की कला छिपी हुई, हमारे ऋषियों की परंपरा, हमारे सनातनियों की परंपरा। और याद रखना, जिसके घर में मानस है, जिसके घर में रामायण है, और रामायण का सही, आप रामायण छोड़ दो, जो जीवन में हनुमान चालीसा का ही पाठ करते हैं, बजरंगबली का यह प्रांगण, जो अपने जीवन में हनुमान चालीसा का भी सही ढंग से अनुकरण कर ले, उसका जीवन स्वस्थ हो जाता है। हनुमान चालीसा सभी लोग पढ़ते हैं ना, क्या लिखा है? जो शतवार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। यह शाश्वत मानते हुए जिन्होंने हनुमान चालीसा को भी, अच्छा, पाठ का मतलब पन्ना पलट के पढ़ना नहीं होता है, और यहां तक गोसाई बाबा गारंटी देते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ओहि सिद्धि साखी गौरीसा। प्रमाण दे दिया कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ही सिद्धि, सिद्धि वह सिद्ध होगा। गारंटी क्या है? तो साखी गौरीसा। गौरीसा कौन है? भगवान महादेव। भगवान महादेव को साक्षी मान के कह रहा हूं। ये गोस्वामी बाबा का आत्मविश्वास तो देखो। तो राम हनुमान चालीसा पढ़ना मतलब हनुमान चालीसा के पन्नों को, उनकी चौपाइयों को पढ़ना नहीं है। हनुमान चालीसा को जीवन में उतारना है, और हनुमान चालीसा का मूल उद्देश्य क्या है? राम की भक्ति। जीवन में यदि घर को स्वर्ग बनाना हो तो राम जी ने जीवन जी करके कि मनुष्य को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, वह त्रेता युग में रामलीला करके भगवान ने बताया कि राम जी के चरित्रों का यदि 10% यदि जीवन में उतार लोगे तो जीवन तुम्हारा स्वर्ग हो जाएगा। तो राम जी के आदर्शों को, राम जी के चरित्रों को जो अपने जीवन में चरित्रार्थ करते हैं, जो उतारते हैं, उसका ही जीवन मंगलमय होता है, और यही इसका मूल मंत्र है। और यही हनुमान चालीसा का आत्मसात करना है कि कुछ भी करो, भगवान राम की भक्ति आपको प्राप्त हो। हनुमान चालीसा का सार यही है कि राम जी का भक्त, राम जी की भक्ति आपके हृदय में प्रवाहित हो, और भक्ति भी ऐसी भक्ति नहीं, कोई कहते हैं कोई पूजा भक्ति समझ लेते हैं, पूजा अलग है। पूजा कहते हैं किसी फल की अभिलाषा से किया हुआ कार्य को पूजा कहते हैं। पर जो भक्त होते हैं वह भगवान से कुछ नहीं मांगते। भक्त तो रिटर्न फल जिनको नहीं चाहिए वही भक्त के लक्षण है। भक्त कभी कामना नहीं करता है कि भगवान मुझे यह दे दो, मुझे गाड़ी दे दो,
बंगला दे दो, मुझे घर दे दो। भक्त तो केवल भगवान का नाम लेते हैं, और कलयुग में नाम से बड़ा कुछ नहीं है। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम सुमिर सुमिर नर उतरि पारा। सुमिर सुमिर नाम उतरि पारा। कलयुग में केवल और केवल भगवान जो मोक्ष का साधन है वह नाम है। आप विश्वास करो, आप एक सप्ताह यदि राम कथा आपको मिला है तो आप, कई लोग यह सोचते कि महाराज हम तो पिछले साल भागवत सुने, हर साल भागवत सुनते हैं, हर साल कथा सुनते हैं, कुछ नहीं होता। यदि कथा सुनने के बाद भी कथा आपके ऊपर असर नहीं कर रही है तो कथा में कमी नहीं, कमी आपके भीतर है। बोलो जय श्री राम। कथा सुनने के बाद भी यदि आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा तो आपने कथा नहीं सुना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं कि भैया पहले जांच कराओ, कौन सी बीमारी है उसका पता चले कि यह बीमारी, इसके ये लक्षण है। फिर आपको दवाई लिख करके दिया जाता है कि यह लो, ये दवाई खाना, सुबह शाम दोपहर खाना, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। अब आप दवा खाने के बजाय यदि आप डॉक्टर के लिखे हुए पर्चा को दिन में 3-4 बार पढ़ लोगे तो बीमारी खत्म होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि आपने दवा नहीं खाया। तो उसी प्रकार राम कथा या कृष्ण कथा सुनने के बाद वक्ता के द्वारा कहा हुआ शब्द हमें अपने जीवन में, देखिए कलयुग है, संसार में रह रहे हैं, तो हम 100% यदि नहीं कर सकते हैं, एकदम से कोई भक्त नहीं बन सकता, एकदम से भक्ति का, पर कोशिश भी ना करें। कथा को केवल मनोरंजन का साधन बना लें कि चलो अब तो कोई बात नहीं, एक सप्ताह खूब आनंद आए, खूब नाचे कूदे, धूम मचाए, और समय एक मनोरंजन का साधन नहीं। कथा को यदि हमने जीवन में उतार लिया, कथा का यदि थोड़ा सा भी अंश यदि हमने जीवन में उतार लिया और भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि भगवान ऐसे कृपा करते हैं, आपके अंदर की क्वालिटी को देख करके भगवान कृपा नहीं करते। भगवान अकिंचन है। भगवान कब किसके ऊपर किस बात से रीझ करके, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं। तो भगवान तुम्हारे अंदर यह नहीं देखेंगे कि यह सुंदर है, यह अपाहिज है, यह पैसा वाला है, यह गरीब है, यह अमीर है। भगवान को कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, पर हाँ यदि तुम्हारे अंदर भाव है तो निश्चित रूप से, यदि आपके मन में कथा सुनने के बाद भाव जग रहा है कि भगवान की भक्ति करूं, भगवान का नाम लूं, तो निश्चित रूप से आप जितने भी भक्त हुए हैं आप उनके चरित्र को उठा करके देखो। सुदामा गरीब थे, घर छोड़कर के कृष्ण से मिलने के लिए गए, महल त्याग करके, महल को छोड़ करके कृष्ण सुदामा को अपनाने के लिए राजा अधिराज कृष्ण दौड़ करके सुदामा को जाके गले लगाए। पानी पड़ा
आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया भगवान। पानी पराती को हाथ छुयो नहीं, नैनन को जल सोबत धोए। पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोबत धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करते करुणा निधि रोए। आए सका दुख पायो महातो, आए इतना किस देते हुए। आए सका दुख पायो महातो, आए इतना किस देते हुए। आप देखो, जिस भक्त के ऊपर देखो, क्या कोई पैसे वाला था या कोई विशेष क्वालिटी या विशेष गुण वाला था? नहीं। अरे यहां तक नामदेव जी ने, एक संत हुए महाराष्ट्र में, वो हर किसी के अंदर राम को देखते थे, हर किसी के अंदर। तो भोजन करने के लिए बैठे थे, इतने में एक कुत्ता आया और नामदेव जी की थाली से रोटी लेकर के भागने लगा। तो संत नामदेव पीछे से घी का कटोरा लेकर के दौड़ते हैं। अरे राम जी, आप सूखी रोटी खाओगे? यह ठीक नहीं लगेगा, घी लगा लो। वही राम जी प्रकट हो गए। तो यह भाव की बात है। और भाव में देखो, मीराबाई को परीक्षा दी गई, प्रेम की परीक्षा दी गई, भाव की परीक्षा दी गई कि मीरा, भक्त को यदि कष्ट ना हो, भक्त को यदि तकलीफ ना हो, भक्त यदि तपे ना, तो वो भक्त नहीं। परीक्षा उसी विद्यार्थी की ली जाती जिसने तैयारी कर रखा हो। मीराबाई को तो विष का प्याला पीने को कह दिया। मीरा, यदि तू कृष्ण दीवानी है, यदि तू प्रेम दीवानी है, तो यह विष का प्याला पी करके बता। यदि तुम्हें कृष्ण की दीवानी है, कृष्ण की भक्त है, तो विष का प्याला पी करके बताओ। मीरा उस विष का प्याला को हाथ में लेकर के रोती है कि हे प्रभु, एक भक्त की इतनी परीक्षा लो। ओहे कटरी तोरे
तो भक्ति का जो पथ है, भक्ति का जो मार्ग है कठिन। पर बिना भगवान के जो भक्त सच्चे होते हैं वह लाखों करोड़ों में एक ही तो होते हैं, हर कोई थोड़ी ना हो पाता है। तो भगवान की शरणागति भी उन्हीं को मिलती है जो कि जमाने की परवाह किए बिना लगन तुझसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो जो इस भावना के साथ में भगवान की भक्ति का त्याग नहीं करते हैं, राम कथा ऐसे लोगों के लिए। आप जिन्होंने राम कथा का प्रतिपादन किया, वैसे तो बहुत सारे रामायण हैं, रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। एक रामायण की रचना तो हनुमान जी ने भी करी। आप लोग वाल्मीकि रामायण सुने होंगे, तुलसीदास जी का रामायण सुने होंगे, आनंद रामायण है, आध्यात्म रामायण है, बहुत सारे रामायण हैं। पर एक रामायण की रचना हनुमान जी ने भी समुद्र के किनारे पाषाण खंडों में किया, बड़े बड़े शिलाओं में रामायण लिखा। और जब रामायण की अद्भुत रचना किया हनुमान जी महाराज ने, तो सोचा कि महर्षि वाल्मीकि जो आदि कवि हैं, रामायण के आदि कवि, सबसे रामायण लिखने वाले, तो उनको यह रामायण का दर्शन करवाया। तो जाकर के अनुनय विनय किया, महाराज एक छोटा सा प्रयास मैंने भी किया, एक रामायण लिखा पाषाण खंडों में, जरा आप देखो। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई रामायण को पढ़ा तो आश्चर्यचकित हो गए और सोचे कि यदि हनुमान की लिखी हुई रामायण यदि लोगों तक पहुंच गया तो मेरी रामायण को लोग भूल जाएंगे। तो महर्षि को स्पृहा होने लगा, जन्म की भावना से बोले, रामायण बहुत अच्छा लिखा है हनुमान, तुमने बहुत बढ़िया रामायण की रचना किया है, पर एक चीज मांगता हूं, मुझे दे दो। आज्ञा करें प्रभु, क्या चाहिए? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, यह रामायण को तुम समुद्र में विसर्जन कर दो, इस रामायण को समुद्र में। तो हनुमान जी ने जैसे ही वाल्मीकि जी ने कहा, अपनी उस रामायण को समुद्र में विसर्जन कर दिया और कहा कि मैंने इस रामायण की रचना जग की प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं किया। और वही भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, इतने बड़े मानस की रचना करके इतने सरल हैं, इतने सहज हैं। एक बार तुलसीदास जी महाराज वृंदावन में आए, जब रामायण की रचना करने के बाद और इनका यह रामायण लगभग प्रचलित हो चुका था, उसके बाद संतों के आश्रम में भंडारा हो रहा था। देखिए, जो श्रेष्ठ होगा, जो योग्य होगा, वह विनम्र होगा। आज यदि हम छोटा सा कविता में लिखते हैं तो अपना फोटो अखबार में देखना चाहते हैं, बोलो जय श्री राम, है ना? यदि थोड़ी सी भी हमने उपलब्धि हासिल किया तो आज हमारे अंदर प्रचार की कामना इतनी है, छपना चाहते हैं। पर याद रखना, भक्त छपते नहीं हैं, भक्त छिपते हैं, छिपाते हैं। और जो जगत में अपनी प्रसिद्धि को छिपा लेते हैं, वो राम जी के हृदय में अपनी प्रसिद्धि को छपवा लेते हैं। ये भक्त और आम लोगों में और भक्तों
संतों में यह अंतर है। तुलसीदास जी महाराज रामायण लिखने के बाद जब वृंदावन गए तो संतों के यहाँ भंडारा हो रहा था, बोले भोजन करना है, थोड़ी देरी हो गई तो बैठने के लिए जगह पंक्ति में नहीं मिला तो कहाँ बैठे, तो जहाँ सब संत जूते उतारते हैं उस जूते के पास गोसाई बाबा बैठे और पत्तल मिली, दोना नहीं मिली क्योंकि भंडारा शुरू हो चुका था। और जब खीर परोसने वाला आया, बोला महाराज पूरी तो आपने ले लिया, खीर किसमें लोगे? तो तुरंत एक संत के जूते को आगे कर दिया महाराज इसने कहा। नाभा गोस्वामी देख रहे थे, उन्होंने देखा वो ये तो तुलसीदास जी महाराज हैं, भागते हुए आए और हृदय से लगा लिए गोसाई बाबा को। तो याद रखना यह जो रामायण है यह कोई छोटे मोटे कवि की लिखी हुई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने विनम्र हैं, इतने सहज हैं, और जो भी कुछ लिखा उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये रामायण मैंने उपलब्धि के लिए नहीं लिखा, ना मुझ में ज्ञान है, ना मुझ में किसी प्रकार का तेज है, ना कोई कला है, मैं तो अधम हूं। ये क्यों लिखा? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। ये रामायण को मैंने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये रामायण मैंने प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं लिखा। याद रखना, हमने अभी कहा ना कि जो फोटो में छपना चाहते हैं, जो अखबार में छपना चाहते हैं, वो या तो आप कामयाबी पालो। आजकल ऐसा होता भी है कि यदि लोग मंदिर में पंखा भी दान देते हैं तो पंखे की पंखुड़ियों में नाम लिखवा के देते हैं, बोलो जय श्री राम। छपना चाहते हैं पर छपना नहीं। एक कहावत है, नेकी कर और दरिया में डाल। दान देने वाले का यदि हमारे दाहिने हाथ ने कुछ दान दिया है तो मेरे बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि इस हाथ ने कुछ दिया है। जहां आपके मन में लोभ या देने वाला हमेशा ऐसे हाथ रखता है तो देने वाले को लगता है देखो मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं कितना काम करता हूं, मैं इनको खिला रहा हूं। अरे तुम देने वाले कौन होते हो? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, दिन रैन, दिन रैन। एक संत थे, वो रोज दान करते थे तो दान करते वक्त अपना गर्दन नीचे कर लेते थे, सर नीचे झुका लेते थे। तो महात्मा जी से किसी ने पूछा, महाराज आप तो इतना दान करते हो फिर यह आपका सर नीचे क्यों है? बोले देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे, तासो नीचे। लोग सोच रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, अरे देने वाला कोई और है और रोज दे रहा है मुझे देने के लिए कि दो, खूब करो सेवा, खूब दो। और यदि मैं यह मान लूं कि मैं करने वाला हूं, याद रखना, यदि मैं कथा करने के लिए यहां आया हूं और मैं यदि यह सोचूं कि मैं बोल रहा हूं तो भगवान को बस एक तार घुमाने की, इधर की तार इधर लगाने की आवश्यकता है। बोलो राधे राधे। तो करने वाले को कभी गुमान नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। अरे भैया, जिसकी कौन किसको खिलाता है, कौन किसका खाता है, दाना पानी अपना अपना भाग भोग से पाता है। ना हम किसी को खिला सकते हैं, ना किसी का खा सकते हैं, क्योंकि हर एक दाने पे खाने वाले का नाम होता है और हर कोई अपने भाग्य का खाता है।
जिसको जो कुछ मिलता है खिलाने वाले, जगत को देने वाले तो मेरे सांवरे हैं, जगत को पालने पोसने वाले तो हमारे राम जी हैं, इसलिए देने वाले को अभिमान नहीं होना चाहिए। तो तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामायण की इतनी रचना, आज हमारे मानव सभ्यता को जीने के लिए एक बहुमूल्य ग्रंथ के रूप में रामचरितमानस की रचना कर दी। यदि आप याद रखना, विश्वास करना, माताएं जितनी बैठी हैं 10 मिनट 15 मिनट रोज रामायण का पाठ करो घर में, और आप 2 महीने 3 महीने पाठ करके देख लो, यदि आपका जीवन न बदल जाए तो कहना। बोलो जय श्री राम। जिस घर में रामायण की पाठ होती है उस घर में कभी महाभारत नहीं होता है। जिस घर में रामायण की पाठ होती है उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आता। जिस घर में रामायण के शब्द, रामायण की चौपाइयां गुनगुनाई जाती है उस घर में कभी बीमारी नहीं आती है, रोग नहीं आती। पर करके तो देखो, राम जी का फोटो लगा करके, घी का दीपक जला करके 15 मिनट 6 दोहा और उसकी सारी चौपाइयों का जो पाठ करते हैं, आप करके देखो, आपको इतना सुकून मिलेगा और प्रेम तभी बढ़ता है भगवान के चरणों। आप 7 दिन कथा सुन लेते हो, 6 दिन कथा सुन लेते हो, तो कथा के बाद भी हमें कथा जारी रखना चाहिए। कथा के बाद कथा में 1-2 सूत्र ऐसे रख लो, ऐसे अपने जीवन का एक शब्द ही जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। यदि आपको अपना जीवन बदलना है तो 7 दिन की कथा में 1 सूत्र भी यदि आपने पकड़ लिया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। नहीं तो सुनने वाले तो वर्षों सुन करके बूढ़े हो गए, जैसे के तैसे धरे हैं, ना कोई फर्क पड़ा है, वही संसार के मोह माया में लगे रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की यह मानस, जो कि भव सागर में नौके के समान है, तो इस नाव में बैठ करके आपको आगामी 5 दिनों तक श्री राम कथा का रसास्वादन करना चाहिए। और उस आशा विश्वास के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने मानस की रचना करी, इतने विनम्र हैं, वो एक बार बांके बिहारी के मंदिर में गए दर्शन करने के लिए। याद रखें, भक्त की भावना यदि हो तो भगवान भी स्वरूप बदल लेते हैं। और भक्त यदि, आप मंदिर दर्शन करने सब लोग जाते हैं, वृंदावन कौन गए हैं? आप लोग जाते हो वृंदावन, तो पर यह विशेषता देखने को मिलता है कि लोग जितना ठाकुर जी को नहीं देखते उतना मंदिर की चकाचौंध को देखते हैं। ये कितने अच्छे फव्वारे लगे हैं, ये कितने अच्छे मंदिर हैं। ठाकुर जी को क्या कभी 5 मिनट देखा है? जाते हैं ठाकुर जी के लिए, लेकिन प्रपंच में फंस जाते हैं। ये कितना बढ़िया मंदिर है, ये कितना भव्य नजारा है, ये नहीं। एक बार की बात है, बांके बिहारी के मंदिर में गोसाई तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामायण की रचना की, वह गए और बिहारी जी के सामने जाकर के गोसाई बाबा खड़े हुए तो पुजारी जी ने पूछा कि बाबा, आप प्रणाम नहीं कर रहे हो, आप साष्टांग दंडवत नहीं कर रहे हो, क्या बात है? ठाकुर जी का श्रृंगार अच्छा नहीं है क्या? क्यों? गोसाई बाबा ने कहा, कहो छबियाज की भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लियो। अरे महाराज, ठाकुर जी का छवि का क्या कहना? कहो छवि आज की, आज इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने दिव्य लग रहे हैं, पर तुलसी मस्तक जब नवे, पर ये तुलसी का जो श्रद्धा है कृष्ण रूप में कम और राम रूप में ज्यादा। तुलसी का यदि सर झुकाना है, तुलसी का यदि माथा झुकाना है, तो तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण लियो हाथ, जब ये राम, अंतर नहीं है, राम और कृष्ण दोनों एक हैं, मैं ये मानता हूं, पर तुलसी
तो राम के हैं, तुलसी का सर तो राम के चरणों में झुकेगा। उसी वक्त एक चमत्कार हुआ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन को कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। उसी वक्त सखियां अंतर ध्यान हो गई और हाथ में धनुष बाण आ गया बिहारी जी के, और जैसे देखा गोसाई बाबा ने साष्टांग लेट करके प्रणाम किया है, साष्टांग दंडवत किया है, तो भक्त के अंदर पावर होना चाहिए। हम यदि भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं कि भगवान कृपा नहीं करते, भगवान कृपा नहीं करते, अरे भगवान तो करते हैं, तुम नहीं चाहते हो। हम आप जाते हैं तो हमने कहा ना कि चकाचौंध में उलझ जाते हैं, ये मंदिर है ऐसा बिहारी जी का। हमने क्या 10 मिनट बिहारी जी के स्वरूप को देख करके, ठाकुर जी के श्री विग्रह को देख करके लाल लड़ाया? क्या प्रेम से आंसू बहे? तो यह तो एक भक्त की भावना। भक्त जब बिहारी जी का स्वरूप बदल गया तो भक्त के भाव होना चाहिए, और जिसके अंदर जिस क्षण भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से भजता है मुझको तो भव से बेड़ा पार है। तो भाव जिस दिन जाग गया, याद रखना, उसी दिन हमारा कल्याण का पथ आरंभ हो जाएगा। ऐसे तो जीवन बिता लो, ऐसे जीवन निकाल लो। आप कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में लड्डू गोपाल जी को रखे, ठाकुर जी को रखते हैं, भोग भी लगाते हैं, सब कुछ ला करके, और नहीं कुछ मिलता है तो मार्केट से रेडीमेड ले आकर के भोग लगा देते हैं। कई लोगों की यह, पर याद रखना, भगवान तुम्हारे पदार्थ के भूखे नहीं कि आप मिठाई ले आओ, 56 भोग ले आओ। भगवान उस 56 भोग को नहीं, भगवान के लिए रसोई चाहे एक समय हो, सिर्फ हमारे ठाकुर के लिए चूल्हा जलना चाहिए। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी के नाम से, जैसे आपके बच्चों को भूख लगती है तो कुछ बना के तुरंत देते हो ना, तो वही भाव से स्पेशल ठाकुर जी के लिए आपको चूल्हा जलाना है, और बड़े भाव से आपको ठाकुर जी के लिए जो भोग बनाओगे, और भोग बनाते वक्त जो भाव आपके मन में उपजेगा, उसी भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान पदार्थ के भूखे नहीं। वह भोजन बनाते वक्त जो भाव उठता है हमारे मन में, भगवान उसी भाव को ग्रहण करते हैं। बाकी तो भोजन भंडारा हर जगह है। जो हलवाई है, जो मिठाइयों को बेचता है, वह भी तो भगवान को भोग लगाता है कि आओ पधारो। तो यदि भगवान मिठाइयों के भूखे होते तो उस हलवाई के यहाँ जाकर के न खा लें। तो भाव की प्रधानता है। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में सभी आएंगे। मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे,
मानस में प्रवेश करके और भगवान के, वैसे तो मानस, रामचरितमानस की कथा रामायण 9 दिन की होती है, पर 9 वर्ष भी कम पड़े ऐसे रामायण है। पर फिर भी शेष दिनों में ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरित्रों को हम श्रवण करेंगे। पर श्रोता का कल्याण तभी संभव है, पुनः मैं कह रहा हूं, जब आप किसी कार्य को, और मुझे आज प्रथम दिवस ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं, यहाँ के जो श्रोता समाज हैं, जो भी हैं, बड़े भाव से कथा श्रवण करते हैं, बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करते हैं। क्योंकि जो यहाँ जिस हिसाब से हमारे जो जय भोले बाबा सेवा मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जो तैयारी किया है और जिस प्रकार भगवान की कथा का आयोजन, ये भगवान की कथा लीला इत्यादि करवाते रहते हैं। देखो, भीड़ ना बनो, एक श्रोता बन जाना। यदि एक कथा से एक लोगों का भी यदि जीवन बदल जाए, एक लोगों का भी कल्याण हो जाए, तो कथा करनी और कथा करवानी ये सार्थक हो जाए। और आज के परिवेश में ये परम आवश्यक है। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आओ, क्योंकि आज के जो स्कूलों में जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति के बदलाव के कारण आज सबसे आज ये है, कल कथा का समय 8 बजे से रखा गया है और आज प्रथम दिवस है, तो आज प्रारंभ हम लोगों ने मानस को कर दिया है। कल भोले बाबा के चरित्र को, रामायण मानस का आरंभ और शेष जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना हम कथाओं को श्रवण करके, और अभी 5 दिनों में भगवान की भक्ति की एक बयात चलेगी और ठाकुर जी के भाव में सभी बह जाएंगे। आइए एक छोटा सा संकीर्तन, उसके बाद आरती। सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम राम, सीता 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 राम राम राम। मुख्य यजमान आए और श्री रामचरितमानस की आरती करेंगे। आइए। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भाव से श्री रामायण जी की आरती हम आप सभी करें। अवध बिहारी की दया में जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दया में जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दया मई जनक दुलारी की, सिंहासन सोहे युगल
के दुलारी आरती अवध बिहारी की, दया है जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी कर्पूर गौरम करुणावतारम वंदनाय तुझे प्रहारम। सदा वसंत विद्यार विंदे भवम भवानी में नमः हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे पूर्वेशाद्याः शन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय विजयसाहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे। शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु। कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं संस्तपार्यायि सार्वभौमा सार्वायिक आन्ता धात्रा समुद्र पर्यंताय गंगादितीर्थ श्लोक भिगीतो मरुतः परिवेष्टाय मरुतश्याम श्रीः आविक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा शभाशयति। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथाय च विद्महे श्री सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकबाणलब्धे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्प बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहाणो प्रवेशः मंत्र पुष्पाञ्जलि संप्रप्तयामि। पुनः रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की श्याम रामचंद्र भगवान की जय। राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा 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 राम राम ओ सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम राजा राम राम ओ सीता राम राम राजा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। 8 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी, तो समय का बहुत विशेष ध्यान रख करके समय से सभी को कथा में पधारना।